नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक 18 वर्षीय युवक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे मैं प्रकाश डालूंगा। कृपा करके आप अपने बच्चे के कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं, किसी से भी कराएं, किसी भी अच्छे जो आपको जिस पे यकीन हो और आपको लगे ऐसे किसी ज्ञानी ज्योतिषी से जरूर अपने बच्चे के कुंडली का अध्ययन कराएं और देखें कि मेरे बच्चे की कुंडली में क्या दोष है। ये कुंडली जब पहली बार मेरे पास आई तो थोड़ा देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया इस कुंडली को देख करके कि आखिर इस कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन जब मैं कुंडली के अंदर जब जा करके उसको बहुत गहराई से देखा तब मुझे दो चार ऐसे पॉइंट नजर आए कि मेरा मन किया कि मैं कुंडली आपके समक्ष रखूं। अब आप जब इस कुंडली के ग्रहों की स्थितियों को आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस कुंडली का अंतोगत्वा जब परिणाम बताऊंगा तो आप सुन के निस्संदेह दुखी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस कुंडली में एक बार ग्रहों की स्थितियों पर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। 17 अप्रैल 2005 7:15 AM। कहां? तो तिरुपति। ये बच्चे का जन्म स्थान और उनके जन्म का टाइम है। बच्चे ने शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को जन्म लिया और नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ था। अब चलते हैं कुंडली की तरफ। ज्यादा मैं विलंब नहीं करूंगा, आपको अंत में मैं इस कुंडली पे विशेष बातें बताऊंगा। तो एक बार जब मैं कुंडली को देखता हूं तो ये मेष लगन की कुंडली है और लगन में ही उच्च के सूर्य बैठे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। पंचम भाव का स्वामी जाकर के ज्ञान भाव का स्वामी और लगन में बैठे, तो शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक जो है ज्ञान उसके व्यक्तित्व में समाहित होता है। और लगन में सूर्य जो है वो कैसे होते हैं? तो पूर्व दिशा के कारक है सूर्य, और लगन में लगन पूर्व दिशा है तो वहां पे अच्छे माने गए हैं। और उच्च के बैठे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और साथ में ये देखा जाए तो मंगल की राशि में मंगल से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं और मंगल लगन पत्र कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देखते भी हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन मेष लगन कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं और मंगल की दृष्टि लगन में पड़ेगी तो जातक कोई भी काम करेगा तो जल्दबाजी में करेगा, उसका परिणाम नहीं सोचता है और बाद में कई बार इसी विषय को लेकर के उसको पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो लगन पे मंगल की दृष्टि का अपने जातक को जल्दबाज बनाएगा। सातवीं दृष्टि चंद्रमा पड़ेगी और आठवीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पड़ेगी। अब यहां पे जरा एक बात समझिए, जब मैं बच्चे के चलित चक्र को जाकर देखा तो मैंने देखा कि ये जो सूर्य है वो कुंडली में 12वें भाव का फल दे रहे हैं। 12वें भाव का यानी कि राहु के साथ युति का फल दे रहे हैं। यहां पे ये खराब हो गया, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है जातक के बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है। पंचम भाव जातक के जो है हम कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति जो होती है, यानी कि एक आप मान लीजिए कि मन स्थिति जो होती है उसको भी हम यहां से देखते हैं, यहां से भी देखते हैं चौथे भाव से, यहां पे हृदय की स्थिति को देखते हैं और मन स्थिति जो है वो यहां से देखते हैं 5वें भाव से। उसका दिमाग जो पंचम भाव है बुद्धि का है, दिमाग का घर है, तो यहां का स्वामी होकर के राहु के साथ जाकर के और सूर्य जो है 12वें भाव का फल दे रहे हैं। कुंडली में लग्नपति का उच्च का बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ है और पंचम पति भी जाके उच्च के बैठे हैं। अब कुंडली में जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो कुंडली के 6ठे भाव में आके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। अब इनके कुंडली में बुध जो है, बुध कुंडली में बुद्धि के कारक होते हैं और बच्चे को 1/4/2017 से और 1/4/2034 तक बुध की महादशा चल रही है। बुध 6ठे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है, कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है, नीच के बैठे तो नीचे तो उनका भंग माना जाएगा। लेकिन बृहस्पति की स्थिति बहुत यहाँ पे अच्छा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो खुद ही कुंडली के 6ठे भाव में बृहस्पति पीड़ित है, केतु के साथ बैठा है और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठा है, तो ये मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मैंने आपको बताया कि कुंडली के पंचम पति जो बुद्धि का भाव है, इसको स्वामी जाकर के राहु के साथ यहाँ का फल दे रहे हैं सूर्य, और पंचम भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ती है। अब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हम चतुर्थ भाव को भी जरूर देखेंगे।
चौथे भाव का कारक कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा चौथे भाव में ही अपने राशि में ही बैठा है। और शास्त्र क्या कहता है कि कारको भाव नाशाय, कारक यदि ग्रह कारक भाव में बैठे तो उस भाव का नाश करते हैं। तो यहां पे चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना और कर्क राशि के लोगों को जनवरी 2023 से शनि की ढैया चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि शनि जो है कुंडली में कर्क राशि के लोगों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अब अष्टम भाव में शनि जो है, शनि का गोचर करना यानी कि शनि की ढैया का चलना और चौथे भाव में चंद्रमा का बैठना और इस चंद्रमा पे राहु की 5वीं दृष्टि का पड़ना, यानी कि जातक के कहीं ना कहीं मन को विचलित करने वाला है। जातक का मन अस्थिर रहेगा। और मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा में पड़ती है। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि का पड़ना जातक को पराक्रमी बना देगा, क्योंकि उच्च का चंद्रमा है। लेकिन ये दृष्टि जो है, ये जो दृष्टि है वो नीच की दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पे जो दृष्टि डालेंगे वो इतना सहयोगी दृष्टि नहीं होगा। और चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि डालना ये अच्छा नहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं खराब होगा। तो एक तो कारक ग्रह कारक भाव में बैठा है राहु से और मंगल से दृष्ट होकर बैठा है, तो जातक का मन जो है वो अस्थिर रहेगा। और बुद्ध जो बुद्धि के कारक होते हैं वो भी कुंडली 12वें भाव बैठे हैं, तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं जातक का जो भ्रमित रहेगा। क्योंकि राहु जब भी 12वें में बैठते हैं, राहु, मैंने आपको कहा है कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के साथ तात्कालिक मित्रता हो तब तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। तो बृहस्पति से बिल्कुल तात्कालिक मित्रता में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सप्तम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की राशि में बिल्कुल कोई तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। और बुध भी और केतु भी बुध की राशि में बैठे हैं और बुध से तात्कालिक मित्रता में नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अब मंगल यहाँ पे कुंडली के लग्नेश बनते हैं तो अष्टमेश भी बनते हैं, तो अष्टम पति का उच्च का जाके बैठना ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो समस्या क्या है इस बच्चे का? अब जरा इस पॉइंट पे आ जाइए, बीच में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये बच्चा 18 वर्ष कुछ महीने का है। अचानक से एक दिन रेलवे ट्रैक पे इसका डेड बॉडी मिलता है। शाम को बच्चा घर नहीं आता है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं जाकर के, और बच्चा जो है वो अगले दिन पता चलता है शाम को कि बच्चा रेलवे ट्रैक पे जो है वो उसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। शरीर में कोई भी चोट या कोई खरोच या किसी प्रकार के कोई हाथापाई का कोई भी निशान नहीं है, बस धड़ और गर्दन दोनों अलग अलग। शरीर पे, सिर पे कोई चोट के निशान नहीं है, बस जो रेलवे ट्रैक पर इसने गर्दन जैसे कोई रख दे और ऊपर से ट्रेन निकल जाए, बस वही स्थिति है। कहीं भी चोट खरोच कुछ भी नहीं है, बस गर्दन और सर के, गर्दन और धड़ के 2 टुकड़े पुलिस को मिले। अब जिसके कुंडली में लग्नेश जो है मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, उच्च का बैठा हुआ है जाकर के, और नवांश कुंडली में भी आप देखिए तो यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठे हैं मंगल, और कैसे हैं तो वर्गोत्तमी है, क्योंकि यहां भी दशम में बैठे, यहां भी दशम में, और दशम में दिग्बली होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। लग्नेश वहां पे, यहां भी, और यहां भी वृश्चिक लग्न कुंडली बनती है, यहां मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। और यहां पे देखा जाए तो चंद्रमा, अब चंद्रमा बुध पे एक बार दोबारा मैं आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे तो चंद्रमा यहाँ पे कुंडली में एकादश में बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं, ठीक है। अब बुध भी वहीं बैठे हैं, तो चंद्रमा बुध का एक साथ बैठना, ये तात्कालिक शत्रुता में आ गए, और यहां चंद्रमा ऑलरेडी जो है अपनी राशि में ही बैठे हैं, तो यहां पे बुध और चंद्रमा का तात्कालिक शत्रुता हो गया, और बुध और चंद्रमा को दोनों को केतु ने पीड़ित कर दिया। बुध जो है यहाँ पे 8 डिग्री पे बैठे हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे 8 डिग्री पे बैठे हैं, समझिएगा बात को मेरे अच्छे से। चंद्रमा 8 डिग्री पे शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और बुध जो है 8 डिग्री पे वो भी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और केतु जो है वो 28 डिग्री पे बैठा है, यानी कि कम से कम 20 डिग्री का अंतर है। लेकिन नवांश में युति तो मानेंगे ही हम, और यहां भी युति संपूर्ण रूप से हो रही है, यहां पे वो अलग नहीं हो रहे हैं। तो चंद्रमा मन और बुध बुद्धि दोनों ही जातक की कहीं ना कहीं पीड़ित स्थिति में दिखाई दे रही है। अब कुंडली में जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव के स्वामी यहाँ पे नवांश कुंडली में, यहाँ पे मैंने बताया कि अष्टम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। यदि मैं देखूं, मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा कि मैं एक बार कुंडली देख के खुद ही कंफ्यूज हो गया जब मैं अष्टम भाव पे दृष्टि डाला कि अष्टम भाव जो है उसके स्वामी तो मजबूत हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि अष्टम भाव के स्वामी पे जो है और लग्नेश पे केतु की 5वीं दृष्टि भी यहां से पड़ती है।
केतु के 5वीं दृष्टि भी मंगल पे यहाँ पे पड़ती है। और शनि जो आयुष के कारक होते हैं कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, और देखा जाए तो किसी भी प्रकार के पापा ग्रह से दृष्टि यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जातक को बुध की महादशा चल रही है, समझिएगा बड़े अच्छे से मेरी बात को, कि बुध की महादशा जातक को चल रही है, और बुध हमारा बुद्धि होता है, और बुध यहाँ पे जो है यहां भी पीड़ित है, और बुध यहां भी बुरी तरह से पीड़ित है, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो जातक का जो मन और बुद्धि दोनों ही कहीं ना कहीं जो है जातक का साथ नहीं दिया। और एक बात बताता हूं, कुछ ऐसी जगह है जहां आपने खुद कभी कभी फील किया होगा कि ना चाहते हुए भी वहां पे बहुत ऐसे लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, अचानक लगा कि ट्रेन के सामने कूद जाऊं। ऐसा क्यों आता है? उस स्थान का भी प्रभाव होता है। कभी कभी वैष्णो देवी या कहीं धर्म स्थान पे कोई बस जा रही है, तो क्या उस बस में सभी लोग पापी हैं? वो तो अच्छे काम के लिए जाते हैं, फिर बस खाई में क्यों गिर जाती है? उस स्थान विशेष का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। और यदि आपकी दशा भी खराब चले और स्थान का भी यदि कुछ ऐसे गलत स्थान पे आप चले जाएं यदि गलती से अकेले में, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको वो गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती है, और न चाहते हुए जातक ऐसा काम कर जाता है। जब मैंने बच्चे के अष्टक वर्ग में जाकर के देखा, वहां भी अच्छे नंबर है, और जब मैंने यहाँ भाव बल पे आके देखा तो अष्टम भाव को 2 अंक प्राप्त है। ये बहुत बढ़िया, अष्टम भाव को 2 अंक प्राप्त है, यानी कि अष्टम भाव मजबूत है। अष्टम भाव मजबूत हो तो क्या होता है? लाइफ में स्ट्रगल देता है, लेकिन आयु की तो रक्षा करता है। तो अष्टम भाव यहां मजबूत है। लेकिन जब मैं बुध को जाकर देखा छठबल में, जिसकी महादशा चल रही है, वो सबसे कमजोर 7 अंक लेके बैठा है। तो बुध का पीड़ित हो जाना, कुंडली के चौथे भाव पे राहु की दृष्टि का पड़ना, कुंडली के चौथे भाव के कारक पे और चौथे भाव के स्वामी, इन दोनों पे राहु की दृष्टि का पड़ना, यानी कहीं ना कहीं ये भाव पीड़ित है। तो जातक का मन और बुद्धि उसका साथ नहीं दिया। अब प्रश्न मेरे पास ये आया था कि क्या किसी ने कुछ ऐसा गलत तो इसके साथ नहीं होगा, किसी ने जबरदस्ती उसको ऐसा करने पे, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं कि वहां पे रेलवे ट्रैक पे इसके साथ कोई हादसा, प्लानिंग वाला हादसा हो? तो ऐसा इस बच्चे का कोई किसी प्रकार का समस्या था नहीं, इस माता पिता का कहना है। तो ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे जातक का बुद्धि और मन उसका साथ कहीं ना कहीं नहीं दे पाया। और मंगल देखूं तो केतु और मंगल राहु के बीच समस्त ग्रह आते हैं, मंगल साइड में है, तो एक काल सर्प दोष का भी लगभग निर्माण कर रहे हैं। और नवांश कुंडली में आप देखिए तो संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कुंडली में जो आत्महत्या के जो योग आते हैं, उसमें मन और बुद्धि का कुंठित हो जाना भी, यानी मन और बुद्धि पे ज्यादा पाप प्रभाव पड़ जाना भी, ये अच्छा नहीं होता है। तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी प्रकार का षड्यंत्र इत्यादि हुआ है। जहां तक मैं देख रहा हूं, पहले मेरे मन में ये बात भी आया था, मैं आपको बता दूं कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कुंडली को जब अंदर से जाकर के देखा, तो मैंने कई सारे चीज देखा। यहां मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि बुध इस कुंडली में सबसे अकारक ग्रह, मेष लग्न कुंडली में बुध सबसे अकारक ग्रह होते हैं। और शुक्र जो है वो कैसे होते हैं? शुक्र जो है यहाँ पे वो भी अकारक ग्रह होते हैं। यहाँ पे वो सप्तम पति होते हैं, और दूसरे भाव, ये दोनों मारक भाव है। और बच्चे के साथ एक घटना जो है वो मई के महीने में लगभग हुआ है। तो इस बच्चे को 25/4/2023 से लेके 25/6/2023 तक, यानी जून तक जो है, बुध में शुक्र में बुध का अंतर चला, यानी कि बुध का और शुक्र का ही पूरा रोल इस कुंडली में है। और बच्चे के साथ ऐसी हादसा हो गई, बड़ा दुखद हादसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप नॉर्मली कुंडली में, जैसे कि हम बताते हैं कि ये यदि ग्रह यहां बैठा हो तो बहुत अच्छा है, यहां बैठा हो तो बहुत अच्छा है, तो सिर्फ यह योग मत देखिए, एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से बच्चे कुंडली का अध्ययन कराइए। क्योंकि इस ग्रह कुंडली में जो है किसी कारक दशा, कोई कारक ग्रह की दशा तो चल नहीं रही थी, बुध की दशा है। और बुध मेष लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले ग्रह हैं, और ऑलरेडी वो नीच के बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 7, 8, 9 और 10 शनि की भी दृष्टि बुध पे पड़ती है, यानी राहु के साथ तो बैठे हैं बुध, और शनि की दृष्टि से भी वो दृष्ट होकर बैठे हैं बुध। तो बुध पूरी तरह से पीड़ित है, बुध पूरी तरह से पीड़ित है। इस वजह से जातक का जो तो शनि की दशा का जो ढैया का चलना और बुध का पूरी रूप से पीड़ित हो जाना, ये बच्चे के मन को कहीं ना कहीं विचलित कर दिया। तो हर समय ये अष्टम भाव को देख करके ये नहीं हम अंदाज लगा सकते हैं कि जातक दीर्घायु है कि नहीं है। और भी बहुत सारे कुंडली में मैं आपको कभी बताऊंगा कि आत्महत्या के योग कुंडली में कैसे दिखते हैं। मन और बुद्धि जब जातक की ज्यादा ही
ज्यादा ही प्रभावित हो जाए, पापाक्रांत हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो ऐसा जातक आत्महत्या कर लेता है। तो उस स्थान विशेष का ही प्रभाव जिसका मैंने आपको बताया कि जातक किस प्रकार के स्थान पे, कभी कभी आप देखिएगा कि कभी कभी कोई ऐसी जगह पे आप जाएं, पहाड़ी पर जाएं, तो मन करता है कि कूद जाऊं नीचे, ऐसा भी मन में, क्योंकि स्थान विशेष का भी प्रभाव है। स्थान, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे जमीन पे घर बना लेता है कि पूरी जिंदगी उस घर में परेशान रहता है। तो स्थान का प्रभाव है, आपको पता नहीं कि वहां पे क्या हुआ है, उसके पहले वहां पे क्या था। हो सकता है वहां पे पहले कब्रिस्तान रहा हो, या वहां पे कोई बहुत प्राचीन काल में कोई जो है डेड बॉडी वगैरह जलाया जाता हो, या बहुत कुछ भी इत्यादि। तो स्थान का भी प्रभाव होता है, इसलिए वास्तु देवता की हम पूजा करते हैं घर में घुसने के पहले, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, उतना दूर मैं नहीं जाऊंगा। जब मैंने देखा तो बच्चे का लग्न जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शुक्र भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा भी पीड़ित है। और मंगल के नक्षत्र में, मंगल एक मजबूत है, तो एक मंगल मजबूत होकर क्या कर लेंगे। बुध शनि के नक्षत्र में है, देखिए चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है और बुध भी शनि के नक्षत्र में है, और बुध जो है शनि से दृष्ट भी है। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुक्र केतु के नक्षत्र में है, शनि गुरु के नक्षत्र में है, राहु बुध के नक्षत्र में है, और केतु मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी कि चंद्रमा और बुध दोनों ही शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है शनि, आपको बताया कि शनि की ढैया चलिए ज्यादा प्रभावित हो गई। तो शनि की ढैया 7:30 शुरू होने से पहले एक बार अपने बच्चे कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं और उचित उपाय करें, उचित उपाय करें। अब ये कहना बेकार है कि उन्होंने उचित उपाय किया होता तो ये होता, अब जो होता वो होता, लेकिन अभी तो जो हो गया ये बड़ा दुखद हुआ। और माता पिता काफी डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है। 18 वर्ष का एक युवक जो पढ़ने लिखने में हर प्रकार से अच्छा था, अचानक ऐसा कर जाना माता पिता के लिए दुखद घटना तो है ही। तो कृपा करके अपने बच्चों का कुंडली का अध्ययन जो है जरूर करवाएं, और बार बार, ये नहीं कि एक बार आपने करवा के छोड़ दिया, हर 3-4 साल पे एक बार अपने बच्चे कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं। तो बड़ा ही दुखद घटना, मैं इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट था किसी का, वो मैं नहीं कहूंगा कि बुध भी षड्बल में बहुत कमजोर थे और चंद्रमा भी षड्बल में देखा जाए तो 3 अंश में बैठे हैं, लेकिन बाकी जब ग्रह की स्थिति जो मैंने आपको बताया उन सबके मद्देनजर रखते हुए ये जो है व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं उसके वश में नहीं रहा, और बुद्धि, जिसकी वजह से ऐसा उसने कर लिया। तो कृपा करके अपने बच्चे की कुंडली का भी आप अध्ययन निसंदेह कराएं। तो यकीन है कि आज का ये जो विषय है उससे आप सीखेंगे और सतर्क और जागरूक बने रहेंगे। तो आपका दिन मंगलमय, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।